हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है गेट नेट ट्यूटोरियल में। तो आज का जो मेरा लेसन है वो अगेन असम दिसंबर 2019 में पूछा गया एक और सवाल है। और इसे मुझे ग्रुप में मुझे आया था इससे पहले भी इसमें। और थोड़ा सा लेट है रिस्पॉन्स करने में, बट सॉरी फॉर दिस कि मुझे थोड़ा जल्दी और रिस्पॉन्स करना चाहिए था इसके लिए। बट सॉरी फॉर दिस। बट आज मैं कोशिश करूँगा कि इस क्वेश्चन को आपको क्लियर करके बता दूं कि ये क्वेश्चन कैसे करके सॉल्व हो रहा है। अगर आपसे ऑलरेडी पहले ये सॉल्व हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं हुआ है तो डोंट वरी। बट आज के बाद सब ये स्क्रीन फंक्शन के इस तरह के सवालों को आप आई होप कि नहीं छोड़ेंगे इस तरह के बनाने को। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैं अनअकैडमी में भी हूँ, और आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। मेरे नाम प्रवीण चक्रवर्ती से वहाँ जाकर सर्च करके, जहाँ मैंने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज दिए हुए हैं। ओपेम पे दिए हुए हैं, एंगुलर मोमेंटम पे है, मल्टीप्लेक्सर पे, डायोड क्लिपर पे दिए हुए हैं। तो आप वहाँ जाके उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, डाउट आपस में डिस्कस कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कुछ इस तरीके से है कि द ग्रीन फंक्शन जी एक्स एक्स नॉट फॉर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ एक्स की जो वैल्यू है आपसे बोली गई है कि वो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन से क्या है, ग्रेटर है, एक्स की जो है ग्रेटर देन जीरो पे। ओके, और जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं, जो बाउंड्री कंडीशंस जो दी हुई है आपको क्वेश्चन में, कुछ इस तरीके की वाई जीरो पे और डी वाई बाई डी एक्स जो एट द पॉइंट जीरो जीरो पे आपको मिल रही है जीरो। ओके, क्लियर है, बात समझ में आया? सो अगर ये बात है तो आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। चार ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसे सॉल्व कर लीजिए। ओके, मेरा यही सजेशन रहता है और आज भी मैं आपको यही सजेस्ट करने वाला हूँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसके लिए ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट करना विद द गिवन बाउंड्री कंडीशन। तो देखिए इसे किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, इसको थोड़ा सा और कॉर्नर पे ले चले जाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। बाउंड्री कंडीशंस आपको गिवन थी। तो सबसे पहला हम गिवन इक्वेशन का एक कंपेरेटिवली एक जनरल जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, मैं उसके साथ इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो देखिए ध्यान से इसे, तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसे ए टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए नॉट वाई इक्वल टू एफ एक्स के साथ कंपेयर करता हूँ, तो आपकी जो ए टू की जो वैल्यू होगी वो आपको देख सकते हैं वो वन हो जाएगी, ए वन की वैल्यू टू हो जाएगी और ए नॉट की वैल्यू आपकी, चूँकि है नहीं, वाई की टर्म मिसिंग है, और आपकी एफ एक्स तो ऑलरेडी कुछ भी फंक्शन हो सकती है। तो अगला स्टेप जो करना है कि पहले आप कंपैरिजन करेंगे। ओके, क्वेश्चन में क्या है कि आप गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कि उसमें ए वन ए टू और भी अगर हाईएस्ट ऑर्डर की होगी तो आप उसके साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। ओके, इस तरह के जनरल फॉर्मेट के साथ जनरली जो भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो आपसे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे ही पूछे जाते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर पे है उसके बारे में भी कुछ इसी तरीके के सॉल्व होगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी एक अलग से प्रॉब्लम लेके आऊँ और आपके लिए डिस्कस कर दूँ। ओके, सो आगे देखते हैं कि हम करना क्या है कि हम होमोजीनियस केस पे चल जाते हैं। ओके, हमें क्या चल जाना है, होमोजीनियस केस पे, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन है, इक्वल टू जीरो, इसके होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए जाते हैं। बता देता हूँ कि मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी पूरा का पूरा कोर्स दिया हुआ है अनअकैडमी पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहिए आप वहाँ पूरा का पूरा देख सकते हैं किस तरह सॉल्यूशन। अगर आपने बेसिक्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देखी हुई है, नहीं आपका अगर वीक पॉइंट है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वहाँ से हर एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। कि सबसे पहली बड़ी बात यह है कि आपके पास ये आपकी जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दी हुई है, आपके गिवन जो वैल्यू है आपकी, ओके, आपकी जो गिवन वैल्यू है उसको हम कंपेयर करते हैं। एम स्क्वायर प्लस टू एम इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एम कॉमन ले आएंगे तो एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो जो m की वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू आपको असाइंड होगी,
एक पहली असाइंड होगी m इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्या हो जाएगी m इज इक्वल टू -2। ओके, आपको दो वैल्यू असाइंड हो रही है, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू -2 असाइंड हो रही है। सो अगर हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं तो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 e टू द पावर -2x, ये आपकी जनरल सॉल्यूशन आ जाएगी। ओके, बट ये जो दोनों जनरल सॉल्यूशन है दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। तो पहला इंडिपेंडेंट जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये थोड़ी सी पिक्चर ब्लर हो गई है तो आई होप आप इससे थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। तो y1 इज इक्वल टू चूंकि 1 के बराबर होगा, और y2 इज इक्वल टू ई टू द पावर -2x, लाइक दिस आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो कोफिशिएंट इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, और दूसरा जो कोफिशिएंट है c2 के बगल में ई टू द पावर -2 है। ये दो इसके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गए हैं। ओके, ये दोनों इसको क्या हो गए हैं, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो चुके हैं। सो आगे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से कि अगर हम लोग जनरल ग्रीन फंक्शन को लिखना चाहते हैं तो जो ग्रीन फंक्शन की जो सॉल्यूशन होती है जनरल फॉर्म में वो होती है जी एक्स एक्स नॉट, जहाँ एक्स कोई फंक्शन है और एक्स नॉट जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करने बोला कि उस पॉइंट के अबाउट आपकी डिसकंटिन्यूटी दिखती है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिसकंटिन्यूटी दिखती है। तो वो जो जनरल फॉर्म है, मैं इसे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसे, आपको स्क्रीन पे क्लियर होगा। सो आपके पास है कि a1 y1x प्लस a2 y2x प्लस सॉरी इसकी जो रेंज है वो 0 से x की जो वैल्यू 0 से बड़ी और x नॉट से छोटी होगी और उसके इक्वल भी होगी। और जो सेकेंड फॉर्म है वो b1 y1x प्लस b2 y2x। ओके, क्लियर है आपको? तो ये फॉर्म आपकी क्लियर होनी चाहिए। सो अगर आप आगे देखते हैं तो चूंकि y1 की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी और y2 की वैल्यू गिवन था e टू द पावर -2x। ओके, तो इन दो वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया इन दो इक्वेशंस के लिए। तो ये दो गिवन रेंज के लिए दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो गए, दो पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको मिल गए हैं। अब आगे क्या करते हैं कि जो आपके पास गिवन बाउंड्री कंडीशंस थी, ओके, आप ये जनरल फॉर्म हो गया ग्रीन फंक्शन का, इसके दो पॉसिबल है रेंजेस के लिए। इन दो पॉसिबल रेंज में इनकी पे हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन पे हम बाउंड्री कंडीशन लगा लेते। तो जैसे ही बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, y 0 पे 0 है तो कौन सा सुटेबल फॉर्म आप लीजिएगा, क्योंकि आपके पास दो फॉर्म है जी की, ओके, यानी ग्रीन फंक्शन की। तो चूंकि 0 है तो ये आपका, चूंकि 0 इस वैल्यू के लिए होता है, आपको पता चल रहा है। तो अगर इस वैल्यू के लिए है तो आपको इस वैल्यू पे काम करना होगा। तो जी एक्स 0 है तो यानी x की वैल्यू 0 पुट किया, तो इसमें आपका जैसे x की वैल्यू 0 पुट किया तो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, तो a1 इज इक्वल टू -a2। दूसरा जो पॉसिबल आपका बाउंड्री कंडीशन था वो dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे था। सो आपको फिर से चूंकि 0 पे पॉइंट पे निकालना, तो फिर से आपको इसको लेना होगा, फिर से आप इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो -2a2 e टू द पावर -2x और x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो आपको a2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ओके, अगर आपका a2 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है गिवन बाउंड्री कंडीशन के लिए, आप क्या देख रहे हैं इसके लिए, तो डेफिनेटली आप इससे देख सकते हैं कि a1 भी 0 होगा। ओके, अगर आपकी a2 की वैल्यू 0 है तो a1 भी डेफिनेटली आपकी 0 ही होगी। सो आगे क्या करते हैं, आपको दिख रहा है कि a1 और a2 0 है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि a1 और a2 दोनों ही 0 है। तो a1 और a2 अगर ये दोनों ही 0, ये 0 ये 0, तो ओवरऑल 0, यानी ये वाला इस रेंज के लिए ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, कहते हैं 0 है। ओके, इस रेंज के लिए क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके आप वहाँ वीडियो से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। मैं लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ से ग्रीन फंक्शन की पर्टिकुलर कुछ एक फॉर्म आने लगी है। ओके, अब देखिए एक होता है अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किस अमाउंट में आपकी डिसकंटिन्यूटी आती है कि आपको जो गिवन पॉइंट है, जो एक्स नॉट पॉइंट है, एक्स नॉट कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट पे जो डिसकंटिन्यूटी तैयार होती है वो होती है लिमिट डेल जी बाई डेल एक्स माइनस लिमिट डेल एक्स बाई डेल जी बाई डेल एक्स, और एक बार एक्स नॉट से थोड़ी लेस वैल्यू पे और एक बार एक्स नॉट से थोड़ी ग्रेटर वैल्यू पे आपको जो डिसकंटिन्यूटी तैयार होती है वो इसके अमाउंट के बराबर तैयार होती है, 1 बाई a2 एक्स नॉट। ओके, तो अगर आप g1 चूंकि x माइनस एक्स नॉट, चूंकि एक्स नॉट बोल रहा है तो आपको कौन से फंक्शन को कंसिडर करना है, इस वाले को, एक्स नॉट से कम, यानी ये फंक्शन तो ऑलरेडी 0 है।
दूसरी जो है एक्स नॉट से ग्रेटर है तो आपको ये वाली कंसिडर करनी है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये टर्म, पहला वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बी टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स तो माइनस टू आ जाएगा। ओके, और a2 की जो वैल्यू है आपको स्टार्टिंग में ही मैंने कंपैरिजन किया था, आप देख सकते हैं यहाँ से a2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ से आप देख सकते हैं a2 की वैल्यू है आपकी 1। तो इस सम वैल्यू को सब जब हम यहाँ से यूज़ करते हैं सारे के सारे को, तो हम क्या पाते हैं कि ये आपका माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये टू बी टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, ये हो जाएगा आपका 2, और सॉरी ये रिपीटेड लाइन है हो गया, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं बी टू इज इक्वल टू 1/2, नीचे उतर जाएगा, और ई टू द पावर माइनस जो था वो आपका प्लस कोफिशिएंट प्लस पावर में चेंज होगा, यानी ई टू द पावर 2x0। ओके, क्लियर है, ये आपकी अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से एक रिलेशन आया। दूसरा क्या होता है, ग्रीन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी भी है, तो अगर आपने ग्रीन फंक्शन नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ बता देता हूँ डायरेक्ट आपको कि ग्रीन फंक्शन जो होता है वो उस पॉइंट के लिए कंटिन्यूस होता है जिस पॉइंट पे आपको डिसकंटिन्यूस मिल रहा है, उसके डिराइवेटिव के डिसकंटिन्यूस है, बट उस पॉइंट के लिए ग्रीन फंक्शन कंटिन्यूस के डिराइवेटिव डिसकंटिन्यूस शो कर सकती है, डिसकंटिन्यूटी शो करती है। ओके, सो आगे अगर हम लोग देखते हैं इस चीज़ को कि डेल आपको दिखाई दे रहा है कि x माइनस एक्स नॉट है और ये एक्स नॉट के लिए, तो आपको फिर से ये फंक्शन तो ऑलरेडी जीरो है, और ये फंक्शन तो आपको पता है कि एक्स नॉट के लिए जो सेकेंड फॉर्म था वो आपको यूज़ करना है, यानी बी वन प्लस बी टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स, और आपको यहाँ से दिख सकता है कि बी वन इज इक्वल टू माइनस बी टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स। ओके, ये आपका बी वन और बी टू का फॉर्म आ गया। सो अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो बी वन और बी टू का फॉर्मेट आ गया, यानी बी वन का बी टू के साथ रिलेशन, और बी टू की वैल्यू तो ऑलरेडी हम ले आ चुके हैं, यानी हम इन दो वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दे तो बी वन भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, मैं तो लास्ट में करूँगा, पहले पूरे के पूरे फॉर्म में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ से आपके था जी का फंक्शन, जी का ग्रीन फंक्शन की जो वैल्यू थी वो किस तरीके से थी, आपके पास ये वैल्यू थी। अब मैंने क्या किया, बी वन की वैल्यू यहाँ से समझिए चुरा के यहाँ से थोड़ी डाल दी, यहाँ से तो बी टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स नॉट प्लस बी टू ई टू द पावर टू एक्स नॉट। ओके, तो अगला स्टेप जो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मैंने कॉमन ले आया माइनस बी टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स नॉट कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके, और b2 की वैल्यू जो ऑलरेडी हमने ले आई थी 1/2 ई टू द पावर 2x0 ई टू द पावर माइनस 2x0, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और आपका जो फॉर्म बच गया है वो आपका ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 और आपका ये फॉर्म बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से फाइनली जो है आपका इस तरीके से 0 1/2 1 माइनस ई टू माइनस टू एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द ग्रीन फंक्शन। ओके, आपसे ग्रीन फंक्शन की कंप्लीट सॉल्यूशन पूछी जाती है यहाँ से, तो ये पूरा स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक और मेथड होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है बट उसकी कुछ लिमिटेशन है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, बट मेरे यहाँ लॉन्ग प्रोसेस पे गया क्योंकि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो अगर आप देख पाएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो आप ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तब डिसलाइक भी कर सकते हैं, और शेयर करना जरूर करूँ ना बोल रहा हूँ, शेयर करना भूले नहीं। ओके, चलिए, थैंक यू।